ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जो लोग हमारे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें चाहते हैं कि वो फीस दें, सपोर्ट करें, तो इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, एट यूपीआई या एट पेटीएम लगाकर। जो दोस्त फीस देने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करें दोस्तों, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन देने की। यदि आवश्यकता हुई तो अलग से वीडियो बनाकर भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं ओनली शेयर स्ट्रेस कंडीशन। यदि दोस्तों सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा हो किसी बॉडी पर, थोड़ा बेसिक जान लीजिए, उसके बाद डिजिटल बोर्ड पर चलेंगे दोस्तों। ओनली शेयर स्ट्रेस कंडीशन, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला। इस पर सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, और हमें थीटा एंगल पर जो प्लेन है दोस्तों, उस पर स्ट्रेस काउंट करने हैं दोस्तों। शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है। आप देखेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड में टाउ एक्स वाई, और ऊपर दोस्तों ये टाउ वाई एक्स लग रहे हैं दोस्तों। ये दो स्ट्रेस होते हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये राइट हैंड साइड वाला स्ट्रेस लगाया जा रहा है तो ऊपर कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस आता है दोस्तों। अब हम ये सेक्शन कट कर लेते हैं दोस्तों इसमें से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसको। चलिए दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। यदि इस ट्राइंगल पे दोस्तों नॉर्मल इस तरह लिया जाएगा, और इस पर दोस्तों ये ऊपर स्ट्रेस लगेगा जो नीचे लग रहा है दोस्तों वाई डायरेक्शन में। यदि दोस्तों थीटा एंगल आपको दिखाया जा रहा है, यदि ये थीटा है दोस्तों, इस ट्राइंगल पे बना हुआ है, तो ये दो थीटा बनेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि इस ट्राइंगल पे वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा है, तो दोस्तों ये डॉट डॉट लाइन जा रही है हॉरिजेंटल से, ये जो नॉर्मल होगा इसका दोस्तों, इसका भी थीटा एंगल होगा। और जो ऊपर जो दोस्तों इसके साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों वर्टिकल लाइन, इस पर भी जो एंगल बनेगा दोस्तों वो भी थीटा होगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं इनको। जैसा कि आप दोस्तों इस जेड को देख सकते हैं, इस प्रकार यदि जेड बनता आपको मिले तो उसके दोनों इंटरनल एंगल और आउटर एंगल दोनों बराबर होते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी ये डिटेल में बताया है। यदि आप चाहते हैं और डिटेल से इस एंगल को कैसे डिस्क्राइब किया जाए दोस्तों, उसके लिए हम जो ये लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इसकी अगली वीडियो ऑब्लिक प्लेन से रिलेटेड, उसमें सारे डाउट इस एंगल से रिलेटेड दोस्तों, और अब तक जो पढ़ाया गया उसे सभी को क्लियर करने के लिए आपको फाइनल वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा जल्दी ही। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्राइंगल हमने कट कर लिया है। इस पर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों पी एक्स वाई ये लोड लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है दोस्तों, और नीचे पी वाई एक्स लग रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अब इस जो नीचे लग रहा है पी वाई एक्स, इस लोड को बैलेंस करने के लिए दोस्तों ऊपर हम पी वाई एक्स ये फोर्स लगाएंगे दोस्तों, जो कि राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो। और दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड में पी एक्स वाई नीचे की तरफ लोड लग रहा है दोस्तों, इसको बैलेंस करने के लिए पी एक्स वाई ऊपर की तरफ लोड लगेगा दोस्तों, इसे बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार ये लोड लगे हुए हैं। अब इनके दोस्तों हम नॉर्मल और जो शेयर नॉर्मल स्ट्रेस दोस्तों और शेयर स्ट्रेस काउंट करेंगे। इसके लिए हम दोस्तों इन फोर्सों को बैलेंस कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे दोस्तों, इनका कंपोनेंट ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पूरी कैलकुलेशन। अब दोस्तों एक्स डायरेक्शन में पी वाई एक्स लोड लग रहा है दोस्तों, इसका कंपोनेंट बनाते हैं, थीटा एंगल बन रहा है दोस्तों पी वाई एक्स कॉस थीटा। दोस्तों जिस भुजा के साथ थीटा बनता है दोस्तों, उसी को कॉस थीटा एंगल लेते हैं, उसी को कंपोनेंट कॉस थीटा। और जो दोस्तों उसके नॉर्मल होता है या उस पर परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, उसका हम वर्टिकल घटक लेते हैं पी वाई एक्स साइन थीटा, ये दोस्तों नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो लोड ऊपर लग रहा है पी वाई एक्स वाई डायरेक्शन में दोस्तों, इसका कंपोनेंट लेंगे हम ए सी, जो ये दोस्तों इस पर कौन बना रहा है इसी प्लेन पर, तो इसका दोस्तों पी एक्स वाई कॉस थीटा यहाँ होगा एक कॉर्नर की तरफ, और दोस्तों इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा पी एक्स वाई साइन थीटा, जो कि नॉर्मल होगा ए सी प्लेन पर। इस प्रकार दोस्तों हमने ये फोर्स रिजॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए दोस्तों और दूसरा शेयर स्ट्रेस। इसके लिए जिस प्लेन पर हम स्ट्रेस काउंट करना चाहते हैं, या तो लंबवत होना चाहिए दोस्तों, या उसके समांतर फोर्स एक्ट करना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमने ये सब
कंपोनेंट बनाए हैं। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखते हैं हम पी एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। ये दोस्तों पी एक्स वाई जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है इस ट्राइंगल पर लोड दोस्तों, ये इसका स्ट्रेस काउंट कर लेंगे दोस्तों। जैसा हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है दोस्तों, तो फोर्स में स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। इस प्रकार दोस्तों पी एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। अब इसका एरिया कौन सा है दोस्तों, ए और बी। ये पी एक्स लोड लग रहा है दोस्तों, ए बी प्लेन पर लग रहा है, इसकी थिकनेस टी है, तो हमने पी एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी कर लिया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नीचे लग रहा है बी सी प्लेन पर, ये पी वाई एक्स लोड लग रहा है दोस्तों, इसको हम स्ट्रेस में इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, टाउ वाई एक्स इंटू बी सी इंटू टी। दोस्तों ये इस प्लेन पर लग रहा है बी सी इंटू टी इसकी थिकनेस है। इस प्रकार दोस्तों ये बी सी टी इसका एरिया है। इस प्रकार दोस्तों हमने ये फोर्स और स्ट्रेस का रिलेशन स्थापित कर लिया है, जो हम आगे काम में लेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल सतह पर लगने वाले फोर्स बटे एरिया। अब दोस्तों ए सी प्लेन पर नॉर्मल है जो फोर्स लग रहे हैं, और नीचे एरिया ए सी इंटू टी इसका थिकनेस होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं ए सी प्लेन पर दो फोर्स लग रहे हैं दोस्तों, पी एक्स वाई साइन थीटा प्लस पी वाई एक्स कॉस थीटा। अब ये हमने दोनों ऐड कर लिए दोस्तों, बटे में इसका एरिया ए सी इंटू टी ये रख दिया है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो टाउ एक्स वाई इंटू ए बी टी साइन थीटा प्लस टाउ वाई एक्स बी सी टी कॉस थीटा, ये दोस्तों हमने रिप्लेस कर लिया है पी एक्स वाई और पी वाई एक्स को, जैसा कि ये ऊपर लिखे हुए हैं दोस्तों लोड और स्ट्रेस रिलेशन से। इस प्रकार दोस्तों हमने आगे सॉल्व किया है इसको, तो हमने इसमें से टी कॉमन ले लिए दोस्तों, ऊपर नीचे टी है, दोनों टी कट जाएंगी। टाउ एक्स वाई ए बी बटे ए सी साइन थीटा प्लस टाउ वाई एक्स बी सी बटे ए सी कॉस थीटा, ये हमें दोस्तों अगला एक्सप्रेशन मिलता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम ए बी बटे ए सी, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों टाउ, इस प्रकार दोस्तों इन्हें आगे सॉल्व करते जाते हैं तो हमें नीचे ही नीचे जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन सिग्मा थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ वाई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा मिलता है दोस्तों। अब ये ए बी बटे ए सी की जगह दोस्तों कॉस थीटा रख दिया है, और बी सी बटे ए सी की जगह दोस्तों साइन थीटा रख दिया है। ये दोस्तों लाल बटे कक का वो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ट्राइंगल फॉर्मूला होते हैं साइन कॉस टेन के, उनसे रिप्लेस कर दिया है इनको इस प्रकार, जैसा कि आपको पिछली वीडियोज़ में डिटेल से बताया गया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा था आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ये सीरीज चल रही है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। इसमें आप देखेंगे दोस्तों आगे इसको सॉल्व किया है तो हम लिख सकते हैं इसको टू टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों ये टाउ एक्स वाई और वाई एक्स दोनों समान हैं, बराबर हैं, तो इनको हम इस प्रकार रख सकते हैं दोस्तों। अब सिग्मा थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये दोस्तों हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलती है। इस प्रकार नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है दोस्तों थीटा थीटा एंगल पर टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। इस प्रकार दोस्तों अब हम टाउ निकालेंगे एट थीटा एंगल पर दोस्तों। अब टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, शेयर फोर्स लग रहे हैं दोस्तों बटे एरिया। अब शेयर फोर्स लग रहे हैं दोस्तों उस प्लेन पर, एसी प्लेन पर कौन कौन से शेयर फोर्स लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ लग रहा है पी एक्स वाई कॉस थीटा, ए सी प्लेन पर देख रहे हैं दोस्तों हम ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट लिया है पी एक्स वाई का, और नीचे की तरफ लग रहा है दोस्तों पी वाई एक्स साइन थीटा, ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब दोस्तों इनके लिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेने के लिए इनकी डायरेक्शन मानना होता है दोस्तों, आप कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं कौन सी नेगेटिव। हमने अब तक पिछली वीडियोज में दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। इसी प्रकार हम आगे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इन्हें उल्टा भी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी कैलकुलेशन सही रहे। आप जो चाहें ले सकते हैं दोस्तों। साइन कन्वेंशन पर भी हमने एक पिछली डिटेल वीडियो बनाई है दोस्तों, वो आप चेक कर सकते हैं क्यों ये साइन कन्वेंशन लिए जाते हैं, किस प्रकार इनका रोल होता है। इस प्रकार दोस्तों अब हम पी एक्स वाई कॉस थीटा, ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज लोड लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है दोस्तों, एक क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इस बॉडी को, इसलिए इसको माइनस लिया, माइनस पी वाई एक्स साइन थीटा बटे ए सी बटे टी। दोस्तों जिस प्लेन पर ये कार्य कर रहे हैं वही प्लेन है ए सी, और टी इसकी थिकनेस, वैल्यू सेम, पुटेड एक्स पी एक्स वाई एंड पी वाई एक्स, जैसा पहले हमने दोस्तों लोड और स्ट्रेस का रिलेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे ये पी एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई प्लस ए बी इंटू टी। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों पी एक्स वाई और वाई एक्स हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हम इनको रिप्लेस करेंगे दोस्तों लोड को स्ट्रेस से, तो हमें दोस्तों आगे इस प्रकार ए सी और ये टी से दोस्तों वही साइन कॉस वाले रिलेशन मिलेंगे। तो यहाँ हमें दोस्तों टाउ एक्स वाई कॉस थीटा मिलते हैं दोस्तों, और माइनस टाउ वाई एक्स साइन थीटा मिलता है दोस्तों। इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं टाउ एक्स वाई
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वही सेम दोस्तों टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता है दोस्तों, इसलिए हमने इनको कॉमन ले लिया है दोनों में से और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों। अब हम जानते हैं इसको दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ये टाउ थीटा पर दोस्तों स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं हम, तो ये लास्ट वैल्यू मिलती है हमें टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये दोस्तों इसकी हमें नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा दोस्तों शेयर स्ट्रेस ये काउंट की जाएगी दोस्तों, आगे मिलती है। अब ये दोस्तों इस प्रकार हमें फाइनल शेयर स्ट्रेस मिल गया एट थीटा एंगल जो प्लेन है दोस्तों उस पर टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देखेंगे वहाँ साइन 2 थीटा था, नीचे दोस्तों कॉस 2 थीटा है। अब दोस्तों जहाँ साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ साइन की, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ होती है दोस्तों वहाँ इस स्ट्रेस पे जो ये शेयर स्ट्रेस है इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी दोस्तों। मैक्सिमम साइन थीटा 90 डिग्री पे एक होता है दोस्तों, साइन थीटा मैक्सिमम 270 पर -1, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं इनकी कॉस की साइन की वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों। ऊपर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 90 पर 1 होती है, साइन 90 1 होती है दोस्तों। इसी प्रकार कॉस 0 की और 360 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है कॉस थीटा की। इस प्रकार मिनिमम में दोस्तों 270 डिग्री पर -1 कॉस ये साइन थीटा होता है दोस्तों, और कॉस थीटा होता है 180 पर -1 डिग्री। इस प्रकार दोस्तों ये आप वैल्यू रिप्लेस करके इनका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल सकते हैं दोस्तों, कितनी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। अब आप देखें दोस्तों, यदि किसी शाफ्ट पर इस प्रकार दोस्तों टॉर्क लगाया जाए तो डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर दोस्तों, डक्टाइल मटेरियल हम जानते हैं वीक होते हैं शेयर स्ट्रेस में दोस्तों। इस प्रकार इस पर टॉर्क लगाया जाएगा तो ये 0 डिग्री पर फेल हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन, ब्रिटल मटेरियल होते हैं दोस्तों टेंशन वीक होते हैं, लेकिन इस शाफ्ट पर दोस्तों ये ब्रिटल शाफ्ट है निचली वाली, ऊपर वाली जो डक्टाइल है इस पर इस प्रकार शेयर स्ट्रेस लगाया जाएगा दोस्तों, ये 45 एंगल पर ब्रेक हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से फेल हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों ये शेयर स्ट्रेस इस शाफ्ट को टॉर्क लगाने पर फेल कर देता है दोस्तों, इस एंगल से ये एंगल बनते हैं। ये वैल्यू आप आगे कहीं एक कंपटीशन दें दोस्तों तो उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू आप याद रखें कौन सा मटेरियल किस एंगल पर फेल होता है। और दोस्तों ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन होता है दोस्तों, इस पर टेंशन लगे तो ये ओनली टेंशन वीक होता है, उससे ज़्यादा इस पर कंप्रेशन लगाया जाए दोस्तों तो कंप्रेसिव लोड ये ज़्यादा सहन कर सकता है, उसमें मजबूत होता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर जान लेते हैं, इस वीडियो में हमने ओनली शेयर स्ट्रेस कंडीशन काउंट किए दोस्तों, किसी बॉडी पर लग रही है शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों, उन शेयर स्ट्रेस को हमने रिजॉल्व कर लिया इस ट्राइंगल पर दोस्तों। जो लोड लग रहे हैं इनको रिजॉल्व कर लिया, इनके कंपोनेंट ले लिए दोस्तों, तो हमने नॉर्मल जो लग रहे हैं लोड उनको एक साथ कर लिया है दोस्तों। और जो शेयर स्ट्रेस पर लग रहे हैं शेयर प्लेन पर लग रहे हैं दोस्तों एसी पर, इनको शेयर स्ट्रेस के लिए अलग से काउंट कर लिया है इस प्रकार दोस्तों, क्योंकि हमें नॉर्मल और पैरेलल ये दोनों लोड चाहिए दोस्तों, इसलिए हम स्ट्रेस काउंट कर सकते हैं। जो परपेंडिकुलर काम करता है दोस्तों वो टेंसाइल नेचर का होता है दोस्तों, और कंप्रेसिव भी हो सकता है दोस्तों, उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जो सतह पर रगड़ मारकर स्ट्रेस देता है दोस्तों, लोड लगता है, घर्षण करता है दोस्तों, उससे हमें स्ट्रेस मिलता है दोस्तों शेयर स्ट्रेस, जो कि हम टाउ टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये px को और इसका जो स्ट्रेस है इनको बैलेंस कर लिया है दोस्तों। इनका रिलेशन है टाउ और एरिया का इज इक्वल टू ये लोड होता है दोस्तों। इस प्रकार हमने इनको चेंज कर लिया है। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया, तो इस प्रकार हमने पहले फोर्स डाल दिए हैं जितने सतह पर लग रहे हैं, उसके बाद एरिया। इनको आगे सॉल्व करते जाते हैं दोस्तों। ये साइन कोस एंगल से हम चेंज कर लेते हैं, पहले से घटक बने हुए हैं साइन कोस साइन में, फिर चेंज करने के बाद दोस्तों ये हमें फाइनल वैल्यू सिग्मा थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा के बराबर मिलती है दोस्तों। इसको आप मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए साइन की वैल्यू डाल देंगे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा कितना मैक्सिमम मान आएगा, कितनी मिनिमम वैल्यू आएगी दोस्तों इसकी, टाउ एट थीटा एंगल दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो हम शेयर स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं जिस सतह पर दोस्तों, उस सतह पर लगने वाले स्ट्रेस ये लोड दोस्तों, और उसके बाद जो उस सतह है दोस्तों उसका एरिया। इस प्रकार अब इनको दोस्तों हमने फिर से लोड को स्ट्रेस में वापस चेंज कर लिया है जैसा पहले किया था। इस प्रकार ये चेंज होकर आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, सेम वही कंडीशन बनती है, साइन कॉस फिर से आ जाते हैं, तो टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। अब ये दोस्तों कॉस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस प्रकार हम इन्हें कॉस 2 थीटा हम चेंज कर देते हैं, तो हमें फाइनल टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा मिलता है। अब इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए दोस्तों हमने
यहाँ साइन और कॉस लेफ्ट और राइट में दोस्तों साइन कॉस लिख रखे हैं, इनकी वैल्यू कहाँ ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम दे रखी है दोस्तों। इस प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं। और किसी शाफ्ट पर दोस्तों शेयर स्ट्रेस लग रहा हो ओनली, तो डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर स्ट्रेस दोस्तों, तो ये 0 डिग्री एंगल पर फेल हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं बीच में जो लाइन बनी हुई है दोस्तों। और जो ब्रिटल मटेरियल है दोस्तों, इस पर यदि शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो ये 45 एंगल पर ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है दोस्तों। हम जानते हैं ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन, ये टेंशन में भी कमजोर होता है दोस्तों, उसका एंगल अलग होगा और कंप्रेशन में मजबूत होता है, ये आप ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।